बस्ताड़ा में हुआ ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन। सांसद संजय भाटिया और घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने की शिरकत, सरकार की योजनाएं बताई। बस्ताड़ा के एक निजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में सोमवार को घरौंडा विधानसभा का ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाया और सम्मानित किया गया। सांसद संजय भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार सिर्फ योजनाएं बना सकती है, लेकिन उन योजनाओं को गांव का निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही सफल बना सकता है। यदि कोई सरपंच अच्छा काम करता है तो 7 पीढ़ियों तक उसकी चर्चा की जाती है। गांव में ही सभी सुविधाएं शुरू कर दी जाती है तो कोई भी व्यक्ति गांव से शहर की तरफ रुख नहीं करेगा, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाएगा। विधायक हरविंद्र कल्याण ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर गांव और अपने वार्ड के विकास पर काम करें, क्योंकि जनता ने अपनी समस्याओं और अपने इलाके के विकास के लिए ही अपने जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जिताया है और जीतने वाले प्रतिनिधि में कोई खास बात होगी जो जनता ने उसे अपने गाँव की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। जनप्रतिनिधि संवाद शुरू किया है, किस तरह का जो उम्मीद है वो सरपंचों से जनप्रतिनिधियों से देखो, आज शुरुआत नहीं करी, आज तो हमारा लास्ट है मेरे करनाल लोकसभा के अंदर। जिस दिन सरपंच बने थे हमने सबसे पहला पूरे जिले का एक इकट्ठा पानीपत जिले का पानीपत के अंदर किया था। उसके बाद हमने विधानसभा वार इंद्री का और फिर असंध का, आज घरौंडा और नीलोखेड़ी का। मेरी लोकसभा के अंदर ये सम्मान समारोह कंप्लीट हो चुका है। ये तो 2 लास्ट में हुए हैं, अभी तो जिला पार्षद के रिजल्ट भी नहीं आए थे, उससे पहले हमने सारे कर दिए। ये 2 विधानसभा बची थी, ये भी दोनों आज हो जाएंगे। तो एक मुद्दा उठाया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। हमेशा अच्छा, जब जनप्रतिनिधि है, जब चुना जाता है तो सारे समाज का होता है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए जो भी चुना जाता है। चुनाव तक आप अपना वोट मांग सकते हैं, अपने पक्ष में बात रख सकते हैं, लेकिन चुनाव में बनने के बाद आप सारे समाज के हो जाते हैं, सर्व समाज के हो जाते हैं। तो एक मुद्दा रखा गया है जो यमुना किनारे जो जीटी रोड हाईवे की ये मैंने माननीय गडकरी जी, हमारे नितिन गडकरी जी, उनके सामने ही रखा था। ये कभी पहले भी चर्चा आई थी, लेकिन डीपीआर फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो ख़त्म करके बंद कर दिया था। मैंने उसको दोबारा रिक्वेस्ट करके माननीय गडकरी जी को दोबारा शुरू करवाया। सांसद जी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाईवे जो NH-44 है उस पर आने वाला है मेट्रो का, तो उसमें क्या कुछ अभी तक अपडेट है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। रैपिड रेलवे का था, NCR के अंदर था। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों द्वारा पूरे एफर्ट के इसको करनाल तक का करवा दिया था और वो शीघ्र ही उसका बजट एलोकेट होने वाला है और इसी, मैं समझता हूँ इसी सत्र में होगा और वो प्रोजेक्ट आएगा जल्दी। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर बातचीत की जाती है, संवाद किया जाता है, कहना कि अफसरशाही हैवी है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की है, मेरे को लगता है कि अब तो ये चर्चा एक आम हो चुकी है कि अधिकारियों के अंदर ही कोई जो पहले पोस्टें मानी जाती थी मलाईदार, भाई यहाँ पे पोस्टिंग हो जाए, जिसके लिए सिर्फ हटोवल होती थी, आज मेरे को लगता है प्रयास करने के बाद भी, कहने के बाद भी कुछ आपका वो नहीं होगा, बोझ रखते हैं मन में, आना भी नहीं चाहते उन पोस्टों पे। आपको पता ही है, आप तो घूमते ही हैं एक पत्रकार के नाते। मैं समझता हूँ विकास कार्यों के लिए तो हमारे जो हरविंद्र कल्याण जी विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। घरौंडा के अंदर जितने काम अगर आप कंपेरेटिवली अभी इस कार्यकाल के अंदर देखेंगे और पिछले कार्यकाल आप मिलाएंगे, पिछले 5-7 कार्यकाल पंच भाइयों को पावर जो है ना 50 लाख के टेंडर लगाने की है। अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ 50 लाख का टेंडर लगाएं, कोई दिक्कत, टेंडर लगाने में क्या बुराई है। अगर मेरे को कम्युनिटी हॉल बनवाना है 50 लाख रुपए में, अगर उसका टेंडर लगता है और उस काम को, उसमें क्या बुराई है, टेंडर में क्या बुराई है, मुझे समझ नहीं, थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताओ। सरपंचों की इशू है। नहीं, आपने समझा होगा ना, आप मेरे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, सरपंच भाई पूछेगा तो उसको भी बता दूंगा। सरपंचों ने तो यहाँ कोई जवाब दिया नहीं, लगातार हरियाणा में पूरे नहीं, आप वो अलग विषय, मैं आपसे आपने समझ लिया क्या, ये क्या प्रश्न, टेंडर की क्लैरिफिकेशन नहीं, खुद ही कर देते थे वो, बाद में वो पहले खुद कर देते थे, सारे फाइलें उठा के, खाते उठा के घूम रहे हैं पिछले सारे सरपंच। तो अब ये 50 लाख का, अगर सरपंच 50 लाख का नहीं 50 करोड़ का काम करवाए अपने गांव के अंदर, लेकिन अगर वो टेंडर के थ्रू होता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐतराज करता होगा। सर, ऐसा सुना गया कि बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है।
कोई बात नहीं भाई साहब, आप जो जैसा सुनागे आप वही छापो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो दिखता है वो दिखाओ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर 22 मार्च को नितिन गडकरी जी ने यह बोला था कि 3 महीने में जितने भी 60 किलोमीटर के दायरे में अगर 2 टोल हैं उनको एक को हटा दिया जाएगा। अब करीब 9 महीने हो चुके हैं, उस पर क्या अभी तक इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, गडकरी जी ने उनके ऊपर बोला था, तो उन्होंने बस्ताड़ा और जो मूर्थल का टोल है 60 किलोमीटर पूरे करके उन्होंने कहा ये 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल नहीं है। पानीपत का उन्होंने कहा ये फ्लाईओवर का टोल है, जो फ्लाईओवर बना हुआ ये नेशनल हाईवे का टोल नहीं है। ये LNT वाले जो पुल बनाया था ये हाईवे नहीं बना हुआ, ये फ्लाईओवर बना, ये टोल उसका अलग है। सांसद जी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर लगातार गाज गिर रही है, कहीं पकड़े गए हैं, लेकिन जिस तरह से तहसील खाली हो चुके हैं, अल्टरनेट नहीं हो पाता, लोग सफर कर रहे हैं अपने। नहीं, अभी आप देखो किसी बुराई को ठीक करने के लिए अभी हम आज तक भ्रष्टाचार की आवाज़ मेरे ख्याल हर मीडिया के सामने हम उठाते थे, हम भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते थे, तो आज भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, आप उसका तो साइड इफेक्ट है उसकी चर्चा कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से थोड़ा धैर्य पेशेंस रखना चाहिए। जो मैंने आपको कहा ना कि जो चाहते थे कि मेरे को ये पोस्ट मिले, आज उस पोस्ट पे कहने के बाद भी नहीं आते, तो मुझे लगता है अच्छे अधिकारी साफ सुथरे आने शुरू हो गए और मैं समझता हूँ लगभग तहसीलों के अंदर अभी सारा काम सुचारू रूप से चल गया। सम्मेलन था, उसके बारे में आपका क्या कहना सर? आज घरौंडा विधानसभा के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और सभी पंचायती राज संस्थाओं के, चाहे वो मेंबर पंचायत थे, चाहे वो सरपंच थे, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर थे या वो जिला परिषद के मेंबर थे, ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों का आज एक सम्मान समारोह ये आयोजित किया गया था। हमारे माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, सभी ने उसके अंदर आज हिस्सा लिया है। और आज एक ऐसी शुरुआत है ये कि अगले 5 सालों के लिए जो भी दायित्व लोगों ने दिया है सभी जनप्रतिनिधियों को, तो एक संकल्प लेने का ये अवसर है कि अगले 5 सालों के अंदर किस प्रकार से गांव का विकास करना है, लोगों की समस्याओं को दूर करना है, उनकी कठिनाइयों को कम करना है और सरकार के साथ एक अच्छा तालमेल करते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं बना रही है और विकास के प्रति सरकार की बहुत गंभीरता है। मगर ये विकास कार्य और ये योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिलना है, ये धरातल पर तभी सही तरीके से जा सकता है जब पंचायती राज संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर और उन कामों में अपना योगदान करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी टीम जो चुन के आई है और जो लोगों की अपेक्षाएं उनसे हैं, ये पूरी की पूरी टीम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। और मैं एक विधायक के नाते पूरे तरीके से, एक सरकार का भी सहयोग रहेगा और मेरा भी एक विधायक के नाते पूरे तरीके से इस टीम के साथ मिलकर हम एक टीम वर्क की तरह घरौंडा विधानसभा के सभी गाँव के विकास कार्य करने का काम करेंगे। और जितने भी अधूरे बचे हुए काम हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो काम रुके हैं, उन सभी कामों को भी हमने पूरा करना है और नई परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से हमेशा ये एक संकल्प रहा है कि हमने देहात को आगे बढ़ाने का काम करना है, देहात का विकास करना है, क्योंकि हमारा देश जो है वो मोटे तौर पर अगर कहें तो वो गाँव में बसने वाला हमारा देश है और गांव जितनी तरक्की करेगा उतना ही देश भी तरक्की करेगा, उतना ही देश मजबूत होगा। तो आज का ये सम्मेलन उस नाते से ये रखा गया था और एक बड़ा सफल सम्मेलन आज हुआ है। लगभग सभी जनप्रतिनिधि आज आए हुए थे और सभी के अंदर एक बहुत उत्साह था और आने वाले समय में सब मिलकर जो है अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, वो प्रक्रिया अभी चली हुई है, नोटिफिकेशन होगी, अभी जब भी तारीख उसकी निकलेगी, वो तारीख निकलने के बाद फिर वो जो भी एक प्रक्रिया रहती है चुनाव की वो होगी। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सारे काम हो जाएंगे।